सभी को नमस्कार। और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग अपने पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे और पेपर वैसे जैसे कि चल रहे हैं आप सभी के, तो आप सब्जेक्ट वाइज अपने पेपर को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उसी में से आशा करती हूँ कि मतलब 100 क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ाऊँगी तो मतलब 70-80 क्वेश्चंस आपको मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवती का इतिहास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए? चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो के बेहद संस्करण में प्रश्नों की संख्या कितनी है? 2500। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। राहुल साकृतयन ने हिंदी का पहला कवि किस को माना है? सब्रपा को। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? मैथिली। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? डिंगल और पिंगल। रासो की उत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस शब्द से मानते हैं? रासक। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। सरहपा का संबंध किस संप्रदाय से है? सिद्ध संप्रदाय। गुरु नानक का संबंध किस काव्यधारा से है? संत काव्यधारा। सूफी काव्यधारा में जीवात्मा को क्या माना गया है? पुरुष। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? परमात्मा का। मुल्ला दाऊद का संबंध किस काव्यधारा से है? सूफी काव्य धारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 कि मुल्ला दाऊद का संबंध देखिए सूफी काव्यधारा। मनसबी शैली का प्रयोग कहाँ किया गया? सूफी प्रेमाख्यानों काव्य जो थे उनमें किया गया। जायसी के पद्मावत का रचनाकाल क्या है? 1540। यानी कि मसनवी शैली जो ना, जैसे आप लोगों ने क्या कहते हैं पढ़ा होगा कि संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा है ना, कृष्ण काव्यधारा। तो जो सूफी काव्यधारा थी उसके अंतर्गत इस शैली का प्रयोग किया गया। पद्मावत का तोता किसका प्रतीक है? मन का। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम। बिहारी सस्सई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? प्राकृत के ग्रंथों का। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु कौन माने जाते हैं? स्वामी हरिदास। अष्टछाप के संस्थापक थे यानी कि कौन थे? विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य किस दार्शनिक मत के अनुयायी थे? शुद्धाद्वैतवाद के। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? हित हरिवंश। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि का नाम क्या है? नंददास। वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? नंददास। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो अष्टछाप जो बना था उसमें 4 जो कवि थे उनको अलग अलग बांट दिया गया था। तो 4 कवि के वल्लभाचार्य थे और 4 कवियों के जो थे मतलब हेड वो थे आपके विट्ठलनाथ। ठीक है, तो 4 कवि वल्लभाचार्य के अंडर कार्य करते थे और 4 कवि विट्ठलनाथ के अंडर कार्य करते थे। तो उसमें से ठीक है, तो वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? नंददास। और विट्ठलनाथ का शिष्य कौन नहीं था? कुंभनदास। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा द्विवेदी युग का कवि है? हरिऔध, मैथिषण गुप्त और श्रीधर पाठक। ठीक है, भारत भारती की रचना किस कवि ने की है? मैथिषण गुप्त। आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये ऐसे लिखा जाएगा, कौन सा है? प्रिय। प्रिय आएगा यहाँ पर, ये भी थोड़ा गड़बड़ है। प्रिय प्रवास। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1920 से 1936 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? कामायनी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञे। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। सरोज स्मृति के रचयिता का नाम बताइए? निराला। अंधा योग किस विधा की कृति है? गीत नाटक।
एक कंठ विस्पाई के रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार। छायावाद का मैनिफेस्टो किस पुस्तक की भूमिका को कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को, यानी कि पल्लव जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है 45 है आपका। अबे सुन बे गुलाब, यह पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा रचित हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की बेटी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं? 15। कामायनी का पात्र इड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? धूमिल। हल्दी घाटी की रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। मैंने आज इसमें 50 क्वेश्चन ही पढ़ाए हैं आपको, और 50 आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद है मुझे कि इसमें से ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, और अपने गोल को अचीव करिएगा।